तो स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट। एंड ये कंपनी देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे जनवरी 2022 से सेम ही रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं अभी तक। ऑलमोस्ट मोर देन 1000 डेज हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल होने ही वाला है। एंड कंपनी सेम ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न कुछ भी दिया नहीं है कंपनी ने। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अब यहाँ पे कंपनी अच्छा होना इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो देखो कंपनी करता क्या है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने लगे, इंडिया मार्ट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। तो कंपनी करता क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो अब लास्ट कुछ सालों से आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा जो कि है ड्रॉप शिपिंग। उसमें क्या होता है कि मैंने जो बायर है उसको फाइंड आउट कर लिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एंड मैंने एक सेलर को भी फाइंड आउट कर लिया। अब बायर ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैंने सेलर को जाके बोला कि ये है जो बायर का एड्रेस, आप वहाँ पे माल पहुँचा देना, राइट। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। या फिर एक और चीज़ होता है जो कि है ब्रांड लेबलिंग की। कोई भी होलसेल जो भी सेलर है उससे आपने होलसेल पे बहुत सारा माल परचेज कर लिया, एंड उसके बाद अपने ब्रांड का जो लोगो है वो लगा के आप मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है। अब वो जो रेडीमेड प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है, या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे इंडिया मार्ट पे, राइट। अब यहाँ पे इंडिया मार्ट पे जो भी है ये सब ओपन करके रखा था मैंने, बिकॉज मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था अपने बिजनेस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अपना जो एक्चुअली प्रोडक्ट है उसको कहाँ से सोर्स करे, उसको कहाँ से कस्टमाइज़ करे। तो ये सभी जो मार्केट प्लेसेस होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। देन देखो लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री, अब ये कंपनी लार्जेस्ट है, एंड ये जो इंडस्ट्री है ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है, बिकॉज इंडस्ट्री बस ग्रो करना स्टार्ट ही किया है अभी। एंड इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं नहीं, जैसे कि इंडिया मार्ट है, मैंने आपको दिखा दिया। एक और है एक्सपोर्ट इंडिया, देन MSME मार्ट है, राइट। तो बहुत ज़्यादा कुछ कंपटीशन है नहीं, एंड जो दूसरे कॉम्पिटिशन है वो उनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। एंड ये जो कंपनी है इसका मार्केट शेयर अराउंड 60% है इंडिया मार्ट का, राइट। तो अगर किसी भी कंपनी का 60% का मार्केट शेयर रहता है इंडिया में, अब अगर आप सोच रहे हो कि तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, उतना भी बढ़िया नहीं है। बिकॉज ओवरऑल लोग जब इस तरीके का बिजनेस करते हैं ना, वो लोग चाइना से भी मंगवाते हैं, दूसरे कंट्री से भी मंगवाते हैं, राइट। तो Alibaba.com है, आप सबको पता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है ये डोमेस्टिकली मार्केट लीडर है। बट ऐसा भी होता है कि इंडिया से बैठ के लोग चाइना में जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर जाके कहीं और बेच रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, या फिर US में बेच रहे हैं, UK में बेच रहे हैं, कनाडा में बेच रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से काम होता है। तो ओवरऑल मार्केट लीडरशिप है, एक अच्छी बात है, बट बहुत खुश होने वाली चीज़ है नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली ये पॉइंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कि हमेशा मार्केट लीडर होना भी बढ़िया नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में पर्सपेक्टिव क्या रखना होता है। एंड देन यहाँ पे एज ऑफ 2024 देयर वेबसाइट हैज़ 108 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टिंग फ्रॉम 56 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड 108 मिलियन प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, ये आपको समझ में आ ही रहा है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे मशीन भी मिलता है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए जो मशीन चाहिए वो भी यहाँ पे मिलता है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बिकॉज आप अगर यहाँ पे नीचे आओगे, अगर मैं यहाँ पे पेपर ट्रैश मशीन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो मशीन वगैरह है ना वो भी मिल जाता है। तो ओवरऑल बढ़िया जो जगह है, एक जो पर्सन है जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। एंड यहाँ पे अगर हम देखें जियोग्राफिकल प्रेजेंस, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो, टीयर 1 सिटीज़ हो, रेस्ट ऑफ द इंडिया हो, पूरे जगह पे अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है इन्होंने। देन यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल कैसा होगा आपको समझ में आ ही रहा है, जो स्मॉल बिजनेस है, SME है, तो वही होगा ऑफकोर्स। एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ है, 95% ऑफ इस रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया मार्ट स्टैंड अलोन बिजनेस। तो मतलब इंडिया मार्ट का जो अपना बिजनेस है उसी से 95% रेवेन्यू आता है। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कंपनी भी अच्छा है, बहुत टॉप क्लास नहीं बोलूँगा, बिकॉज एट द एंड जो सोर्सिंग है वो ग्लोबली होता है। तो उस केस में सिर्फ इंडिया में मार्केट लीडर होने से काम नहीं बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कंपनी को एनालाइज करते हैं। एंड यहाँ पे कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर हम ROC देखें 23.9% का ROC है, जो कि बहुत ही अच्छा ROC माना जाता है। एंड देन अगर हम इन्वेस्टर पे जाके देखें तो यहाँ पे देखो जो FI है उन्होंने रिसेंटली स्टेक इंक्रीज़ किया है, अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज़ किया है। एंड देन यहाँ पे जो DI है उन्होंने भी अच्छा खासा स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है, राइट। एंड जो पब्लिक है उनसे स्टेक रिड्यूस हुआ है कंटिन्यूसली।
जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जब भी जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो किसी भी अगर कंपनी में हाथ डालते हैं तो उस केस में आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो लोग इतना सारा पैसा डाल रहे हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा खासा रिसर्च किया ही होगा। हाँ हमको अपना रिसर्च करना है बट ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, राइट। तो यहाँ पे देन बैलेंस शीट कंपनी का देखना पड़ेगा। रिजर्व देखो कंटिन्यूसली नेगेटिव में था स्टार्टिंग में, देन यहाँ पे ग्रो किया है अच्छा खासा, एंड यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है, एंड डेट तो कुछ है ही नहीं, बोरोइंग तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कंपनी का अच्छा खासा पैसा गया है कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे अगर पैसा जाएगा तो अदर इनकम में भी अच्छा खासा पैसा आएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली ग्रोइंग अदर इनकम में। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एंड देन यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखें तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो सब कुछ हाईएस्ट एवर है। एंड अगर हम कंपनी का चार्ट में देखने लगे तो यहाँ पे कंपनी टॉप से अराउंड 52% डाउन है, आधा हो गया है कंपनी। तो अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से बनता है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो सितंबर में क्या हुआ है। कंपनी ने अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो भी दिखाया है, कंपनी ने अच्छा खासा जो नेट प्रॉफिट है वो दिखाया है, इवन अच्छा खासा नहीं हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया है। बट फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस ना यहाँ पे ड्रॉप किया है ऑलमोस्ट कितने परसेंट का, 16-18% के अराउंड ड्रॉप किया था। किस लिए, यहाँ पे जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि बहुत बार जो बड़े बड़े फर्म्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता एंड वो जाके कोई भी एक कॉल देते थे तो उसके लिए सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है। तो ओवरऑल उसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जो एक फॉल आपको देखने को मिलेगा, बट एज सच लॉन्ग टर्म में ये सभी फॉल एक्चुअली में मैटर करता नहीं है, बिकॉज अगर कंपनी अच्छा होगा तो वो ग्रो करेगा, सिंपल सी बात है। एंड अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी देखने लगे यहाँ पे, अगर हम चार्ट पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 10 ईयर्स का जो पी रेशियो है वो देखो एकदम नीचे पड़ा हुआ है। एंड अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तब भी देखो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही नीचे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, 7.6 का लग सकता है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं भी मिल सकता है स्टॉक प्राइस में, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक अच्छा खासा मूवमेंट आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हो अपना। एंड देन अगर हम एंड कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो मैं बताऊंगा। एंड यहाँ पे अगर हम EV बाई EBITDA देखें तब भी देखो बहुत नीचे है। एंड अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स देखें तब देखो सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि जो पी है, पी के ऊपर मैंने बात किया, पी यहाँ पे बहुत नीचे है, बट पी के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझसे ना एक गलती हो गई थी। जो पी का वीडियो मैंने बनाया था तो प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने हमें बताया है कि हाँ वीडियो में एक गलती थी। तो मैंने क्या किया कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचना चाहिए, मैंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं पी के ऊपर बाद में फिर से एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। एंड जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो ये है कि अभी यहाँ से मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने में, कि मैं कौन कौन से दिन अपलोड करूँगा, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में ये 3 दिन वीडियो आएगा। कब आएगा, अराउंड 6 to 8 PM, हाँ इवनिंग के टाइम पे 6 to 8 PM आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया जिससे कि मुझे भी माइंड में रहे कि नहीं वीडियो अपलोड करना है तो मैं कर दूंगा टाइम से, ठीक है। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज गारंटेड कुछ नहीं होता जैसे कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गया जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक नया पर्सपेक्टिव है देखने का, एनालाइज करने का, फाइनेंशियल्स को देखना ध्यान से, कि यहाँ पे जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, अगर हम बैलेंस शीट पे जाते हैं एंड यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ पे जाते हैं तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर पे यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा, बट अगर आप यहाँ पे रेशियो पे ऐड कर दोगे ना तो यहाँ पे देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में 87.6 करोड़ का एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, राइट। एंड अगर हम फिर से बैलेंस शीट पे जाते हैं एंड यहाँ पे अदर एसेट पे देखते हैं तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 3.40 करोड़ का है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है उसमें पैसा अच्छा खासा एडवांस में आता है एंड जो रिसीवेबल्स है वो बहुत ही कम रहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है कैश साइकिल के हिसाब से अगर हम देखने लगे तो, राइट। एंड जो चाइना है उसमें जो एडवांस है वो थोड़ा कम होता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो 30% के अराउंड होता है। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है, 40-50% भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। अब वो नेगोशिएशन भी होता है, बहुत बार अलग अलग सीन होता है, जो भी है।
एंड यहाँ पे अभी टारगेट क्या बन सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस तरीके का है। तो यहाँ पे देखो, एक तो कंपनी का, यहाँ कंपनी ने एक अच्छा खासा रेंज बनाया है रिसेंटली। देखो यहाँ पे इसी रेंज पे कंपनी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। इससे पहले देखो जब यहाँ पे आया था नीचे, तब अराउंड 195 डेज में 31% का रिटर्न अचीव हो गया है। तो अभी फिर से सेम ही जगह पे आया है एंड यहाँ से इजीली आप 32% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड किस तरीके से टारगेट अचीव होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी मार्केट नीचे है, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड चैनल पे जाके अगर आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस है सीखने के लिए। एंड अगेन सॉरी जो मिस्टेक मेरे से हो गया था, एंड थैंक्स टू प्रवीण जी अगेन, राइट। एंड अगर अच्छा लगे वीडियोस तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए